जब हम किसी रिश्ते से निकलते हैं यानी कि ब्रेकअप करते हैं तो हम ठीक तरह से उसको क्लोज़र नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत तकलीफ़ देती है उन लोगों को जिनके पार्टनर्स ने उनके साथ ब्रेकअप किया है, उस रिश्ते से बाहर निकले हैं, लेकिन उनको सही तरह से क्लोज़र नहीं मिला। उन्हें नहीं पता चला कि कारण क्या था, क्यों ये रिश्ता टूटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। जब हम किसी के साथ नया रिश्ता जोड़ते हैं तो उसमें बहुत कोशिशें करते हैं, उसको बार बार मैसेज करने की, कॉल करने की, मिलने की, उसकी तारीफ़ करने की। जितने एफ़र्ट्स कोई इंसान डाल सकता है उतने एफ़र्ट वो डालता है, लेकिन जब वो उस रिश्ते से निकलता है या तोड़ता है या ब्रेकअप होता है तो कभी हम कोई पॉजिटिव एफ़र्ट उसमें नहीं डालते हैं। ये हमारे पार्टनर को बहुत तकलीफ़ देता है और इस तकलीफ़ को दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो ब्रेकअप कर रहा है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ठीक तरह से क्लोज़र दे सके, उस रिश्ते को ख़त्म कर सके। तो क्या करें? सबसे पहले कम्युनिकेशन यानी बातचीत। जब आप उस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं तो आमने सामने बैठ करके बातचीत करें। आप अपना पार्ट बताएं कि आप रिश्ते से क्यों निकल रहे हैं, क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। और अपने पार्टनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उसको पूरा मौका दें कि वो आपके सामने बोल सके, एक्सप्रेस कर सके अपने वो सारे नेगेटिव इमोशन जो उस समय उसके दिमाग में चल रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं, वो आप सुने। जब आपने इस रिश्ते की शुरुआत करी थी तो जाने कितनी बार अपने पार्टनर का हाथ आपने थामा होगा, पकड़ा होगा, खुशी से, रोमांच से। लेकिन जब आज आप फाइनल गुड बाय कहने जा रहे हैं, उस समय भी आपको अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के बैठना है, उसको सुनना है कि वो क्या कह रहा है, क्या दुख एक्सप्रेस कर रहा है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक राहत देता है, आपके पार्टनर को उस रिश्ते से निकलने में आराम देगा, आसान बनाएगा, उसकी तकलीफ़ को दूर करेगा। ठीक से गुड बाय बोलना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब आप गुड बाय कह रहे हैं तो उसको ठीक तरह से गुड बाय किया जाए, अच्छी तरह से अपने इमोशंस को व्यक्त किया जाए और सामने वाले को पूरा मौका दिया जाए कि वो आपके सामने अपने इमोशंस बता सके। सिर्फ लोगों को ब्लॉक कर देना, उनके मैसेजेस के जवाब ना देना, उनके कॉल्स ना उठाना, ये एक सही तरीका नहीं है। ये आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ देगा। उससे बेहतर है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, आप उसको सुने और उसको बताएं भी कि आपकी क्या तकलीफ़ें थीं, आपके क्या नेगेटिव कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं जिसकी वजह से आप निकलना चाहते हैं। किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से हम रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन एक रिश्ते में जहां आप हैं उससे निकल कर, उसको तोड़ करके बाहर निकलना ये बहुत ही तकलीफ़देह होता है। और अगर इसको हमने ठीक से क्लोज़र नहीं दिया है, ठीक से गुड बाय नहीं किया है, तो वो आपकी और आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको आप चाहते थे, जिससे आप प्रेम करते थे, जिसको आपने 24 घंटे का समय दिया, अगर आज उस रिश्ते को आप तोड़ रहे हैं, उससे निकल रहे हैं, तो आप उसकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। और उसके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सही तरह से गुड बाय बोलना, सही तरह से क्लोज़र देना, उसकी बात को सुनना, जिससे कि वो अपने इमोशंस व्यक्त कर सके, वो नेगेटिव इमोशंस जो उसे परेशान कर रहे हैं, और उसकी मेंटल हेल्थ को हम संभाल सकें। ब्रेकअप में क्लोज़र होना ये एक तरह से एक मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना है कि हमें पता चले कि अगले ने मुझे क्यों छोड़ा, जो इंसान मुझे बहुत प्यार करता था आज मुझसे क्यों दूर हो रहा है, रिश्ता क्यों ख़त्म हो रहा है। तो ये जानने का हक आपके पार्टनर को है और ये आप उसे बताएं। तो हर ब्रेकअप में क्लोज़र होना चाहिए, लेकिन कुछ एक ब्रेकअप ऐसे होते हैं जिसमें क्लोज़र नहीं भी होता है, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है बताने की कि उन्होंने ये रिश्ता क्यों तोड़ा, किस लिए तोड़ा। ब्रेकअप में अगर हम क्लोज़र देने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेंटल हेल्थ के। ब्रेकअप में क्लोज़र दें।